गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्टोरी फेस शोइंग। इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, तो इस आधी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है। ये जो स्टोरी है इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। ये आपकी 7th क्लास की इंग्लिश जो ट्यूलिप सीरीज़ की इंग्लिश बुक है उसमें ये स्टोरी है, 3rd वाली स्टोरी है। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? What did the newly wedded bride do after 3 or 4 days? कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन जो होती है, जब वो शादी करके नए घर में आती है तो 3-4 दिन के बाद सबसे पहला काम होता है वो क्या करती है। ठीक है, तो द न्यूली वेडेड ब्राइड वाज ट्रीटेड स्पेशली फॉर 3 to 4 days एंड आफ्टर दैट ज्वाइन हाउस होल्ड टास्क। तो यहाँ पे ये पूछा, जब रहीम बीबी शादी करके आई तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने क्या किया? तो पहले उनको बड़ा स्पेशल ट्रीट किया गया, बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया उनको। फिर 3-4 दिन के बाद उन्होंने शी ज्वाइन द हाउस होल्ड टास्क, उसने बाकी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाई डिड द सिस्टर इन लॉ कीप क्वाइट? जो उनकी भाभी थी और जो रहीम बीबी की जेठानी थी, कह रही कि वो क्यों चुप हो गई। द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट आइदर शी कुड नॉट फाइंड सुटेबल रिप्लाई और शी डिड नॉट थिंक इट इज सुटेबल टू कैरी ऑन द आर्ग्यूमेंट। तो कहते कि जो सिस्टर इन लॉ थी तो वो चुप इसलिए हो गई क्योंकि उनके लगा उनके पास अब कोई जवाब रहा नहीं था, कोई ऐसा मुतबर आंसर उनके पास नहीं था, कोई ऐसा जवाब नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने से बेहतर है चुप ही हो जाओ। सो वेयर डिड द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लिव? जो उनकी बहू थी उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, उसके माँ बाप कहाँ रहते थे? द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लिव इन सुरेंसर। तो उसके जो पेरेंट्स थे तो वो कहाँ रहते थे? सुरेंसर में रहते थे। तो सुरेंसर ये कहाँ पे है? जम्मू में है। तो ये इसके पेरेंट्स जो थे ये वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, वाई डिड द मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग टू द वेल? जो उनकी सास थी अब उसने वहाँ पे कुएं पे आना क्यों बंद कर दिया था? मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग टू द वेल विद daughter in law as she was engaged in other domestic work at home। अब वो वेल कुएं पे नहीं आ रही थी पानी लेने के लिए क्योंकि अब वो बाकी घर के काम करती थी। अब रहीम बीबी जो थी वो आती थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाउ मेनी ईयर्स डिड द नरेटर स्पेंड इन द 9th? जो नरेटर है तो कितने साल उन्होंने 9th क्लास पास करने में लगा दिए, कितने साल वो 9वीं क्लास में रहे? द नरेटर स्पेंड 3 years इन द 9th क्लास। तो नरेटर कितने साल उसने रहे वो 9th क्लास में? 3 साल। 3 साल के बाद वो 10th क्लास में गए। 3 साल के बाद 9th क्लास पास की और वो 10th क्लास में गए। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड रहीम बीबी आस्क द नरेटर टू गिव हर एज हिज मसाहनी व्हेन शी वाज डाइंग? तो जो रहीम बीबी थी तो उन्होंने नरेटर से क्या मांगा? तो जब वो मर रही थी तो उन्हें नरेटर से अपनी मसाहनी क्या मांगी? उन्हें क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? रहीम बीबी आस्क नरेटर टू प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन हर फेस इन द ग्रेव एज हिज मसाहनी। तो रहीम बीबी ने क्या कहा? रहीम बीबी आस्क नरेटर टू प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन हर फेस इन द ग्रेव एज हिज मसाहनी। तो जो रहीम बीबी थी जब वो मर रही थी, जब वो व्हेन शी वाज डाइंग, तो उन्होंने उस नरेटर से कहा, जो नरेटर है उन्होंने उससे कहा कि आपकी जो मसाहनी मेरे लिए होगी कि जब मैं मर जाऊंगी तो आप मेरी कब्र पे मेरे चेहरे पे मिट्टी डालना, तो वही मेरे लिए मसाहनी हो। मसाहनी आपको पता ही है, जब फेस शोइंग में जब मुंह दिखाई में हम दुल्हन को हर एक जो घर का फर्द होता है सब लोग उसे एक तोहफा देते हैं, उसी को मसाहनी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह कल हम इस जो ये स्टोरी है इसका कल ग्रामर पोर्शन करेंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।